हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को बच्चों हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं या फिर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं इसको। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी is said to be in uniform motion if its velocity is fixed या फिर कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में। वेलोसिटी फिक्स का मतलब ये हो गया बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी इक्वल टाइम में, मतलब वेलोसिटी फिक्स का मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही तो यहां डिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल टाइम। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे, अगर वेलोसिटी फिक्स है बॉडी की तो हम बोलेंगे एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? जीरो, क्योंकि एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। लेकिन वेलोसिटी तो फिक्स्ड है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो आज हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करनी है। तो पहला नोट आज हमारे लिए ये है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, एक्सटी ग्राफ होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको बोला जाए बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है और उसका एक्सटी ग्राफ बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सटी ग्राफ होता है किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो क्या होता है बच्चों? वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइन टू एक्स, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। क्या मतलब है इसका? मान लो अगर कभी आप एक्सटी ग्राफ देखें, कभी भी आपके सामने एक्सटी ग्राफ दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और आपको बताया कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और टाइम के साथ इंक्लाइंड हो रही है, तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल टाइम में। या फिर एक्सटी ग्राफ ऐसा दिया है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इस केस में भी ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम इसको बना के देखते हैं। हमने तो कंक्लूजन एक निकाल दिया कि जो एक्सटी ग्राफ होगा, जो एक्सटी ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। जब भी आप एक्सटी ग्राफ देखें और एक स्ट्रेट लाइन देखें और जो कि टाइम के अलोंग इंक्लाइंड हो रही है, तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब बच्चों यहाँ पे हम ये चीज प्रूफ कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ। मान लो हमारे पास एक डाटा दिया है यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट, जीरो टाइम पे जीरो है डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, मतलब हर एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रही है? 5 का। हर एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रही है? 5 का। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका 1 सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया, 3 सेकंड आ गया, ये आपका टाइम है बच्चों। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है 5, 10, 15, 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15। तो देखो ये क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन बन गई इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस।
जब भी एक्सटी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप बता सकते हो बॉडी कैसे यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है। बच्चों आपको इसको डायरेक्टली याद करना है। अब हम पहला कंक्लूजन तो हमें ये पता चल गया किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। पहले आपने ये समझ लिया। अब दूसरा नोट आपने जो सबसे ज्यादा यूज होना है हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो स्लोप होगा किसका, एक्सटी ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का बच्चों जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे वेलोसिटी इंडिकेट करता है। मान लो हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ अवेलेबल है, ये हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ अवेलेबल है और ये कोई एक्सटी ग्राफ अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने इस पे 2 पॉइंट्स ले लिए, एक और एक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मान लो टाइम है ये t1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन था x1, और t2 टाइम पे पोजीशन है x2। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आ गया आपका t1 x1 और ये पॉइंट आ गया आपका t2 x2, ठीक है। मतलब हमें इस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गए। ये जो आपका एक्सटी ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है और हमें इस पे 2 पॉइंट पता चल गए। तो इस एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, या तो हमें इस लाइन का एंगल पता चल जाए या इस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता चल जाए। तो हमने डेफिनेशन लगाई, कोई भी लाइन है जिसपे अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। वैसे भी हमें इस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है तो इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट से हम कैसे स्लोप निकालेंगे, y2 क्या इसमें, ये y2 है, ये आपका y1 है, तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो इसका जो स्लोप आया एक्सटी ग्राफ का, ये क्या आया, ये आया चेंज इन पोजीशन बाय x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, जो कि क्या इंडिकेट करेगी, वेलोसिटी। तो बच्चों हमने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी हमें एक्सटी ग्राफ दिया होगा उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी इंडिकेट करेगा। और वो वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो उस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगी। जो उस ग्राफ का स्लोप होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों। तो अब हम डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और हम एक कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं जिसके बेस पे हम अलग अलग कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी होता है। अगर मान लो ये थीटा होता तो ये भी थीटा है, तो यहाँ पे ये पोजीशन क्या होता है, ये पोजीशन होती है x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है t2 माइनस t1। तो अगर आप tan थीटा वाला कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे कि स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा भी यही बनता x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जो कि क्या बनती बच्चों, वेलोसिटी बनती। तो स्लोप निकालने के मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन लगाओ तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा आपको बच्चों, वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें यूज करना है एक्सटी ग्राफ में, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके बेस पे हमने 2 कंक्लूजन बना लिए। पहला कंक्लूजन ये बनाया कि जो एक्सटी ग्राफ होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और दूसरा कंक्लूजन हमने यहां पे ये सीखा कि जो स्लोप होगा किसका, एक्सटी ग्राफ का, जो स्लोप होगा एक्सटी ग्राफ का बच्चों वो क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी। वो क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी। और स्लोप निकालने का तरीका होता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है tan थीटा या फिर
y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और बच्चों चौथी बात आपने ध्यान रखनी है, 1 2 ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये याद रखना है, जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वो फिक्स्ड होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जब तक एंगल चेंज नहीं होगा तब तक टैन थीटा चेंज नहीं होगा, और जब तक टैन थीटा चेंज नहीं होगा तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा। तो हम ये बोल रहे हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कंक्लूजन्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर से या आज के लेक्चर से बनाए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मान लो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, ये आपका एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और आपको ये ग्राफ दिया है, इससे क्या क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहां से ये समझ आ रहा है कि पहली बात इस ग्राफ से हमें ये पता चल रही है इसका जो स्लोप है वो फिक्स्ड है। स्लोप फिक्स्ड है क्योंकि थीटा आपका चेंज नहीं हो रहा, थीटा क्या है, सेम है, स्ट्रेट लाइन है। स्लोप फिक्स्ड है और कैसा है, पॉजिटिव है। एक तो फिक्स्ड है और क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप इसका फिक्स्ड है और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट। जब एंगल एक्यूट बनेगा तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो इसका स्लोप फिक्स्ड है और पॉजिटिव है, लेकिन इसका स्लोप बताएगा क्या, इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमने ये समझा यहां से पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने ये समझा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है और क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ये मैंने स्पीड और वेलोसिटी में समझाया था। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। जो हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन माना है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है। जो हमने पॉजिटिव एक्सिस मानी है अपना, वही उसी के अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है बच्चों, अगर आपने पॉजिटिव राइट हैंड साइड को माना है तो इसका मतलब बॉडी आपकी राइट हैंड साइड को मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, फिक्स्ड है। इसका स्लोप फिक्स्ड है, इसका मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी फिक्स्ड है और क्या है, पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी फिक्स्ड है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से आपने ये समझा इस बॉडी का एक्सप्रेशन जीरो है। और वेलोसिटी फिक्स होने की वजह से आप ये भी बोल सकते हो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सप्रेशन जीरो है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप फिक्स्ड है। यहां से हमारा ये कंक्लूजन यहां से निकल रहा है। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ से हमें ये देखने को मिल गया। अब मान लो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ये दिया है, इससे आप ये भी समझ सकते हो, इससे आपने ये भी समझा, इस ग्राफ से आप ये भी समझ सकते हो जो टाइम इसका जीरो था तो बॉडी कहां पे थी, ओरिजिन पे थी। मतलब टाइम जीरो पे बॉडी कहां पे है, ओरिजिन पे है। टाइम जीरो पे बॉडी ओरिजिन पे थी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा बॉडी की आगे मूवमेंट स्टार्ट होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद सम फिक्स्ड वेलोसिटी। और अब ये आपको दिया है एक्सटी ग्राफ दोबारा से। अब ये एक्सटी ग्राफ दिया है, अब ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले आप इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप चेक करो। यहाँ पे थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज। मतलब इस ग्राफ से हमने क्या सीखा, इस ग्राफ से हमने ये सीखा कि इसका स्लोप क्या है, फिक्स्ड है। इसका स्लोप भी फिक्स्ड है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। इसका स्लोप फिक्स्ड है लेकिन है कैसा, नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है। वेलोसिटी तो फिक्स्ड है लेकिन क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया बॉडी जो आपने इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन माना है उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, और यही होता है इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। और इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये क्या है, जब टाइम जीरो है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 10 15, ये मान लो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा बना के देखते हैं क्या मतलब हो रहा है इसका। जैसे मान लो ये बॉडी, ये x0 है, ठीक है, 5 10 15,
बॉडी स्टार्ट में यहाँ पे है, जब टाइम 0 है तो बॉडी कहाँ पे है, टाइम 0 पे बॉडी कहाँ पे है बच्चों, 15 वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 15 डिस्प्लेसमेंट पे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा है बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, मतलब इसके बाद बॉडी कहाँ आ रही है, इस पॉइंट से कहाँ आ रही है, पीछे आ रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, उसका डायरेक्शन मोशन चेंज हो गया है। और कुछ टाइम के बाद मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गई, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5 सेकंड के बाद 0 पे आ गया, मतलब जब टाइम हो गया 5 सेकंड तो बॉडी कहाँ आ गई बच्चों, 0 पे आ गई। इस ग्राफ का ये मतलब है। तो मतलब बॉडी की वेलोसिटी फिक्स्ड है तो इसका मतलब इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। इस केस में टाइम 0 पे बॉडी ओरिजिन पे नहीं है, कहाँ पे है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहीं गेन कर रखा है उसने 15 का, और उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या इंडिकेट हो रही है, नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब उसने डायरेक्शन मोशन अपना चेंज कर लिया, कहाँ को आएगी, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग आएगी। किस वेलोसिटी से आएगी, जो उसका स्लोप होगा, इसका किस वेलोसिटी से वापस आएगी, जो उसका स्लोप होगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। और 5 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ आ गई, 0 डिस्प्लेसमेंट पे, एक्स क्या हो गया 0, ठीक है। और अगर इसके बाद भी बॉडी का ग्राफ अगर ये आगे इंडिकेट होगा तो उसमें बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन के लॉन्ग चलता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसके बाद चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा बच्चों। मान लो अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ये दिया है, ये पोजीशन ये टाइम ग्राफ, अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 0 है। क्यों, क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इस लाइन का स्लोप 0 है, तो अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी 0 होगी बच्चों। और अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका बॉडी क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, वो तो हमें दिख ही रहा है। 1 सेकंड पे भी बॉडी मान लो ये 5 है, ये 10 है, 0 सेकंड पे भी 10 पे है, 1 सेकंड पे भी 10 पे है, 2 सेकंड पे भी 10 पे है, 3 सेकंड पे भी 10 पे है, तो इसका मतलब बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे। तो जब भी एक्सटी ग्राफ आपका लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, 0। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या बताता है बच्चों, वो बताता है आपको वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब मान लो आपके पास एक्सटी ग्राफ ये दिया है, आज हम एक्सटी ग्राफ ही स्टडी करेंगे। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मतलब ये भी एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ के पैरेलल है, ठीक है, पोजीशन के पैरेलल लाइन बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा इसका, नॉट डिफाइन आएगा, या फिर हम बोलेंगे इन्फिनिटी आएगा। इसका स्लोप क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज नॉट डिफाइंड स्लोप। कोई भी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब क्योंकि इसका स्लोप नॉट डिफाइन है या इन्फिनिटी है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब टाइम बढ़ा ही नहीं और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कवर कर ली, मतलब बिना टाइम के चेंज हुए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, इसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इन्फिनिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता केस। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना टाइम चेंज हुए अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज करते जाए, और वो तो तभी हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट हो उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, नॉट डिफाइन बोलें या इनफाइनाइट बोलें, तो ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। अगला है बच्चों, ये तो आपके पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने बताए जिसमें स्ट्रेट लाइंस थी। अब मान लो अगला ग्राफ है ऐसा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में हम क्या समझें
यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल θ1 है, यहाँ पे एंगल θ2 है, यहाँ पे एंगल θ3 है, यहाँ पे एंगल θ4 है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में थीटा आपका कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपका थीटा बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका एंगल बढ़ता जा रहा है कर्व का। अब थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा भी बढ़ेगा, टैन थीटा भी बढ़ता जाएगा। टैन थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप देखो बढ़ रहा है क्योंकि एंगल आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर स्लोप बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब हम बोलेंगे वेलोसिटी आपकी कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है बच्चों। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं आई आपकी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये आपका। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन, बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन भी है। जबकि इससे पिछले केसेस में किसी भी ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं थी। इसका मतलब बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, और इस केस में वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही है इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन भी है और वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। इस केस में हम कोई एक फिक्स वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते बॉडी की। जैसे पिछले केस में तो स्लोप फिक्स था और जो स्लोप की वैल्यू थी वही उसकी वेलोसिटी थी। जो स्लोप की वैल्यू होती है बच्चों वही उसकी वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, किसी टाइम पे अगर हम स्लोप देखें, किसी टाइम पे अगर हम स्लोप देखें इसका, किसी टाइम पे अगर हम इसका स्लोप देखें तो वो क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा किसी भी टाइम पे वो क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्लोप तो चेंज हो रहा है लेकिन एक पॉइंट पे तो चेंज नहीं हो रहा ना, एक पॉइंट पे तो फिक्स होगा स्लोप। तो जो स्लोप होगा एट एनी पॉइंट इन दिस ग्राफ वो क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इस केस में हम किसी भी पॉइंट पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, जो उस पॉइंट पे स्लोप होगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चेक करना क्या है, वो है tan ऑफ θ1, तो जो tan ऑफ θ1 की वैल्यू होगी वही इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू होगी। लेकिन अगले ही जैसे टाइम चेंज होगा स्लोप चेंज होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी दोबारा चेंज होगी। इसका मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी, वही होती है आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। तो इस केस में ये आपका कैसा मोशन है बच्चों, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी फिक्स रहती है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। और हमें पता है किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्स-टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा। वैसे ही बच्चों अगर हम देखें, अगर ग्राफ आपका ये होगा तो इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3, यहाँ पे हमने देखा थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो tan थीटा भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब स्लोप भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चों देखो एंगल पहले ज्यादा है फिर कम हो गया, कब हो गया, जो कर्व है उसका जो एंगल है इस एक्स एक्सिस के साथ वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो एंगल डिक्रीज होगा तो tan थीटा डिक्रीज होगा, tan थीटा डिक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा। लेकिन स्लोप इंडिकेट क्या करता है, एक्स-टी ग्राफ का, एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है बच्चों, वेलोसिटी इंडिकेट करता है। इसमें वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में भी जो स्लोप होगा किसी पॉइंट पे वो क्या बताएगा, उसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से भी हम एक्स-टी ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं,
लेकिन कौन सी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पिछले जितने केसेस हमने पढ़े स्ट्रेट लाइन वाले, उसमें हमने क्या इंडिकेट की? वेलोसिटी बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी सेम ही होता है बच्चों। तो ये आपके एक्सटी ग्राफ थे। अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लें। टू स्ट्रेट lines drawn on the same xt graph are shown which line represents greater velocity what is the ratio of their velocity। बच्चों यहाँ पे हमें एक्सटी ग्राफ दिए हैं दो बॉडीज के लिए। ये फिगर आपको गिवन है, ये आपको एक्सटी ग्राफ दिए हैं। ठीक है, ये मान लो बॉडी बी है, ये बॉडी ए है। दो बॉडीज के एक्सटी ग्राफ दिए हैं, एक ही ग्राफ पे आपको दोनों के एक्सटी ग्राफ दिए हैं दोनों बॉडीज के, और एक बॉडी कितना एंगल में आ रही है? 30 डिग्री, और दूसरी बॉडी कितना एंगल में आ रही है? 60 डिग्री। आपको बताना है किस बॉडी की ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, आपको बताना है किस बॉडी की ज्यादा वेलोसिटी होगी, और हमें इनकी रेशियोस ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लूं। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है? एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। तो ए बॉडी के लिए वेलोसिटी क्या होगी? जो उसका स्लोप होगा, और उसका स्लोप क्या होगा वेलोसिटी ए का? बॉडी ए की वेलोसिटी का स्लोप क्या होगा बच्चों? tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो इसका मतलब मैंने वेलोसिटी निकाल ली किसकी? ए बॉडी की। ए बॉडी की मैंने वेलोसिटी निकाल ली एक्सटी ग्राफ से, जो कि स्लोप के बराबर होगा उसके। वैसे आप वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी निकाल सकते हो। क्या होगा? वो होगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। tan 60 होता है बच्चों √3 होता है। तो हमने देखा किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है? बी बॉडी की। इसमें हमने पूछा था किस लाइन, कौन सी लाइन ऐसी जो ग्रेटर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी? तो लाइन बी जो है वो ग्रेटर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लाइन बी का स्लोप ज्यादा है। जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा है, तो इसका मतलब लाइन बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो इसका मतलब बी बॉडी हैज मोर वेलोसिटी। अब हमें इनकी रेशियो भी निकालनी थी, हमें इनकी रेशियो वेलोसिटीज भी निकालनी। तो इसमें हम कर सकते हैं, क्या कर देंगे? वी ए बाय वी बी को हमने डिवाइड करना है। वी ए कितना आया? 1/√3। वी बी कितना है? √3। तो ये आ गया 1/√3 इंटू 1/√3, आ गया 1/3। तो इनकी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या है बच्चों? 1/3। तो हमने इसमें सिंपल कंसेप्ट लगाया कि जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। और स्लोप निकालने का तरीका क्या? tan थीटा, या फिर हमें उस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए, तब भी हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी फिक्स्ड है, इसका एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कंक्लूजन हमारे दिमाग में अभी से आ गया। along a straight line, along a straight line। What will be the
एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। हमें तो पता चल गया यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इफ पहली बात एक्स नॉट पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है, एक्स नॉट पॉजिटिव है और वी क्या है बच्चों, नेगेटिव है। एक्स नॉट नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है। और चौथा है केस बोथ एक्स नॉट एंड वी आर नेगेटिव। हियर x naught and v are the position and velocity at t equals to 0. बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए हमें x नॉट पहले पता चल गया। x नॉट क्या है, x नॉट बॉडी की पोजीशन है कब, जब टाइम 0 था। जब आपने बॉडी को देखना स्टार्ट किया, जरूरी नहीं कि वो 0 पे ही हो। जैसे मान लो ये बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यहाँ x0 है, यहाँ x5 है, यहाँ x10 है। लेकिन आपने जब बॉडी को देखा, हो सकता है जब आपने बॉडी को देखा, जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ तब बॉडी 10 पे हो। इसका मतलब x नॉट आपकी बॉडी की पोजीशन है कब, जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया। अब यहाँ पे x नॉट आपका ओरिजिन पे नहीं है, बॉडी यहाँ पे दी है टाइम, जब टाइम 0 था, जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया तब बॉडी की पोजीशन कितनी है, x नॉट है। ठीक है, ये मतलब है। अब यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मोशन दिया है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम 0 पे थी, जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया, जब वेलोसिटी उसकी अगर v होगी तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v ही है। और हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, जब टाइम 0 डाल रहा हूं मैं, t1 को मैं क्या ले रहा हूं, 0। जब टाइम 0 है तो x1 क्या है, x नॉट। बच्चों जब मैंने टाइम को 0 लिया, इनिशियल टाइम को जब मैंने 0 माना, तो उसकी पोजीशन क्या थी, x नॉट, क्योंकि x नॉट की पोजीशन कब है, जब टाइम 0 है। और जब टाइम t हो गया तो उसकी पोजीशन क्या आ गई, x आ गई। मान लो उसकी पोजीशन क्या आ गई, x, कोई डिफरेंट पोजीशन आ गई, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी है, बॉडी मूव कर रही है। तो जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन x नॉट थी, और किसी और टाइम पे उसकी पोजीशन x नॉट नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी है, बॉडी मूव कर रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी। तो हमने वो मान लिया x। तो इसका मतलब ये आ गया v, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, v फिक्स ही रहेगा पूरी जर्नी का। v आपका क्या आ गया, x माइनस एक्स नॉट बाय t, क्योंकि मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू वी टी प्लस एक्स नॉट। टी को मैं यहां ले गया, टी को मैं यहां ले गया, ये वी टी आ गया, फिर एक्स नॉट को मैं यहां ले गया प्लस एक्स नॉट। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं y से, ये आपका m आ गया, ये आपका x आ गया, ये आपका c आ गया। ये क्या आ गया, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 बनाया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई है। उसमें बताया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप, जो कि फिक्स लाइन होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। टाइम और x यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x नॉट भी फिक्स्ड है, v भी फिक्स्ड है, m भी फिक्स होता है और c भी फिक्स होता है। c क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, की ये लाइन आपकी y एक्सिस को कहां पे काटेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि कब c पॉजिटिव होगा तो लाइन कहां से जाएगी, c नेगेटिव होगा तो लाइन कहां से जाएगी। अब यहाँ पे हमें यही चीज डिफाइन करनी है। इससे पिछला जो लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 5 बताया बच्चों, उसमें आप y इक्वल टू mx प्लस c के अलग अलग ऑप्शंस देख लेना, उसी से आपको ये क्लियर होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अगर तो c 0 होगा, c क्या होता है बच्चों, c होता है आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, कि ये जो लाइन बनेगी, इतना तो मुझे समझ आ गया कि xt ग्राफ क्या बनने वाला है, xt ग्राफ क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। वो तो मुझे पहले से भी पता था। क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन भी xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि इस इक्वेशन ने भी बताया कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, अब हमें देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ठीक है, यहाँ पे स्लोप की बात नहीं बताई है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी की बात बताई है, और वेलोसिटी जो होती है वही इसका स्लोप होता है। और अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। अगर x नॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब x नॉट होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट, इसका मतलब लाइन आपकी पॉजिटिव x एक्सिस से कटेगी, और x नॉट अगर आपका नेगेटिव होगा तो लाइन आपकी नेगेटिव x एक्सिस से कटेगी, नेगेटिव y एक्सिस पे कटेगी जाके। अगर बच्चों x नॉट आपका पॉजिटिव होगा तो लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे काटेगी, अगर x नॉट नेगेटिव होगा तो लाइन आपको y एक्सिस पे नेगेटिव से काटेगी। तो अब हमें यहाँ पे यही चीजें डिस्कस करनी है। हमारे पास इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू vt प्लस एक्स नॉट, ये इक्वेशन बन गई जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। अब देखो, पहला केस है एक्स नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्स टी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा देखें, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, और वो एक्यूट एंगल तो बनेगा, लाइन तो बनेगा, लेकिन वो लाइन कहां से कटेगी, किसी पॉजिटिव वाई एक्सिस कटेगी, मतलब लाइन ऐसे बनेगी। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये एक्स टी ग्राफ इंडिकेट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, ये ऐसी लाइन है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। और ये लाइन आपकी वाई एक्सिस पे कहां काट रही है, पॉजिटिव पे काट रही है, तो देखो मैंने यहाँ वाई एक्सिस पे कहां पे काटा है, इसको पॉजिटिव से काटा है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स टी ग्राफ आपका ऐसा बनेगा अगर एक्स नॉट पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है। सेकंड है एक्स नॉट पॉजिटिव है लेकिन वी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो ग्राफ क्या बनेगा, एक्स नॉट तो पॉजिटिव है, कहीं पॉजिटिव से कटेगा, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये आपका एक्स टी ग्राफ बनेगा। बच्चों ये सारे केसेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई है, और उसमें मैंने वाई एक्स इंटरसेप्ट के बारे में डिटेल में बताया है। ये एक्स टी ग्राफ है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, और ये लाइन आपकी वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे काट रही है, नेगेटिव पे नहीं काट रही, नेगेटिव पे काटी तो ऐसी होती, तो इस पे एक्स नॉट पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्स टी ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। अब एक्स नॉट नेगेटिव है, एक्स नॉट नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब लाइन आपकी कहीं वाई एक्सिस को नेगेटिव पे काटेगी, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब लाइन कैसे एक्यूट एंगल बनाएगी, ये आपका एक्स टी ग्राफ बनेगा। किस केस का, तीसरे केस का। इसमें एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी जो कि यहाँ पे है, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, नेगेटिव पे काटेगी, तो नेगेटिव मतलब ये लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, क्योंकि इस केस में आपका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है अगर नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे से काटेगी, अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर से काटेगी। अगर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जीरो होगा, अगर यहाँ पे जीरो होता तो लाइन आपकी कहां से पास करती, ओरिजिन से पास करती बच्चों। लेकिन ये कहता है बोथ एक्स नॉट और वी नेगेटिव हो, तो आपका एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे मतलब एक्स नॉट नीचे होगा कहीं नेगेटिव पे, और क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये लाइन आएगी, ये आपका एक्स टी ग्राफ बना, ये एक्स टी ग्राफ बना, ये लाइन बनी एक्स टी ग्राफ की। इस ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव आएगा, इसमें वेलोसिटी भी नेगेटिव आ रही है, और लाइन आपकी वाई एक्सिस पे नेगेटिव पे काट रही है, तो ये आपके एक्स टी ग्राफ बनेंगे। जो बने तो स्ट्रेट लाइन थे, लेकिन कैसे कैसे बनेंगे वो डिपेंड करेगा, एक्स नॉट और वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दिस आर द ग्राफ फॉर द ABCD केसेस, ठीक है बच्चों, इसके लिए आप पहले लेक्चर नंबर 5 जरूर पढ़ लें, जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई है। ये सारे ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन के ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 5 में, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ था, जिसमें मैंने सब डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि चलो ये एक्स टी ग्राफ दिए है, ठीक है, 1 पे 5 2
3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे -5। ठीक है बच्चों, ये आपको xt ग्राफ गिवन है, हमें बताना है फाइंड द वेलोसिटी इन डिफरेंट इंटरवल। हमें अलग अलग इंटरवल में इस बॉडी पे वेलोसिटी निकालनी है। xt ग्राफ जब दिया होगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे? स्लोप से। अब बच्चों अगर हम देखें ये जो पॉइंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 0 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 5, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 4 5। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 0। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 6 -5, क्योंकि यहां तक ये 6 है और यहाँ पे ये -5 है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले मैं इस इंटरवल की वेलोसिटी निकालता हूँ 0 से 1 सेकंड की। ये आपका टाइम दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वेलोसिटी निकालते हैं 0 से 1 सेकंड तक की। 0 से 1 तक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है पॉइंट, ये C पॉइंट है, ये पॉइंट D है। तो 0 से 1 सेकंड तक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? स्लोप होगा। किसका? OA ग्राफ का। यहां से यहां तक ये जो लाइन का स्लोप होगा वही इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का बच्चों वही वेलोसिटी होती है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? y2 - y1 5 - 0। स्लोप निकालने दो ऑप्शन है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 1 - 0। तो ये क्या आ गया? 5। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आ गई? अगर ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, अगर टाइम सेकंड में है तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। वेलोसिटी आ गई 0 से 1 सेकंड तक 5 आ गई। वैसी वेलोसिटी आ जाएगी 1 to 5 सेकंड तक, सॉरी 1 to 4 सेकंड तक देख लेते हैं। 1 to 4 सेकंड तक वेलोसिटी क्या आएगी? वो बच्चों आएगी 0, क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, मतलब टाइम एक्सिस के। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या थी? टाइम एक्सिस है। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों? 0 होता है। वैसे भी अगर आप फॉर्मूला लगाएं तब भी देख लें, 5 - 5 0/4 - 1, तो ये 0 आ गया। तो मतलब 1 से 4 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पे है। 1 से 4 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी उसकी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या कर रही है बॉडी? उसके बाद बॉडी क्या कर रही है? 4 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी जो होगी 4 से 5 सेकंड तक, चेक करते हैं क्या आएगी। 4 से 5 सेकंड तक जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? स्लोप ऑफ BC, और स्लोप ऑफ BC क्या होगा? 0 - 5 y2 - y1। BC का स्लोप निकालना है बच्चों आपको, तो ये y2 होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कितना आ गया? -5/1। कितनी वेलोसिटी आ गई? -5। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद बॉडी ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ली है, क्योंकि वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो रही है तो उसका मतलब उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना चेंज कर लिया है। और उसके बाद क्योंकि लाइन ये स्ट्रेट जा रही है आगे, उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और उसके बाद 5 से 6 सेकंड तक भी वेलोसिटी 5 से 6 सेकंड पे क्या रहेगी? -5 रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, -5 रहेगी। तो अगर हम इसको थोड़ा विजुलाइज करें सिचुएशन को, तो क्या सिचुएशन बनी? बॉडी इनिशियली टाइम 0 पे बॉडी कहाँ थी? इनिशियली 0 पे, टाइम 0 पे बॉडी इनिशियली 0 पे थी। और जब 1 सेकंड हो गया बॉडी कहाँ आ गई? 5 मीटर पे आ गई। यहाँ पे टाइम 1 सेकंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 5 मीटर। 1 सेकंड पे बॉडी कहाँ पे आ गई? 5 डिस्प्लेसमेंट पे आ गई। उसके बाद 1 सेकंड के बाद 4 सेकंड तक बॉडी, 1 से लेके 4 सेकंड तक, 2 3 4 सेकंड तक बॉडी यहीं रही, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रही।
1 से 4 सेकंड तक बॉडी किस वेलोसिटी से चली, 0 से, मतलब बॉडी रेस्ट पे रही। 2, 3, 4 सेकंड बॉडी इसी पॉइंट पर रही, और उसके बाद 4 सेकंड के बाद बॉडी ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया, और उसके बाद बॉडी वापिस आई कहां पे, ओरिजिन पे। बॉडी कहां गई, दोबारा से ओरिजिन पे आ गई। देखो 4 से 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे बॉडी दोबारा कहां आ गई, 5 सेकंड पे बॉडी दोबारा कहां आ गई, ओरिजिन पे आ गई। 4 से 5 सेकंड पे बॉडी कहां आ गई, ओरिजिन पे आ गई। और देखने की बात है सेम स्पीड से आई, क्योंकि जाती हुई स्पीड क्या थी 5, और आती हुई स्पीड क्या है 5, सेम स्पीड से वापस आई, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन उसने चेंज कर लिया, वापस आ गई। और यहाँ के वो रुकी नहीं, यहाँ के वो उसी स्पीड से अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हुए कहां तक गई, बॉडी 6 सेकंड पे कहां गई, 6 सेकंड पे बॉडी कहां आ गई, 6 सेकंड पे कहां आ गई, -5 पे आ गई। ठीक है, 6 सेकंड पे उसने डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया अपना, -5, मतलब नेगेटिव साइड पे डिस्प्लेसमेंट कर लिया। मतलब इसने बॉडी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, 5 डिस्प्लेसमेंट तक गई, वहां पे 2-3 सेकंड तक उसने रेस्ट किया, 4 सेकंड तक उसने रेस्ट किया, उसके बाद उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, दोबारा कहां पे आई, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे कहां पे आ गई, दोबारा वहीं पे आ गई जहां से वो चली थी, लेकिन उसके बाद वो वहां पे रुकी नहीं, उसके बाद वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन मोशन में चलती रही। कब तक, 6 सेकंड तक। और 6 सेकंड के बाद यहाँ पे डाटा नहीं दिया है कि उसके बाद वो क्या हुआ बॉडी का। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें इसका हमने यहाँ से ये सब कुछ अलग अलग टाइम पे वेलोसिटीज निकाली, कैसे, पोजीशन टाइम ग्राफ से। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी बताता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। बच्चों यहाँ पे हमें एक्सटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन A and B returning from school O to their home P and Q. Choose the correct entries. यहाँ पे मैं एंट्रीज दी हैं, A/B lives closer to the school than B/A. A/B start from the school earlier than B/A. इसमें बच्चों 5 पार्ट हैं। अभी हम पहले 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें ग्राफ हमें दिया है कुछ ऐसा। ठीक है, ये O है, ये A का ग्राफ है, ये B का ग्राफ है, और ये आपका P दिया है, यहाँ पे दिया है Q। ठीक है बच्चों, ये T दिया है, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, ये इसकी पोजीशंस दी है, ये इसका टाइम दिया है। ठीक है बच्चों, आप इस ग्राफ को समझ लें। ये जो स्टूडेंट A है, ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। कब, टाइम 0 पे। जब टाइम 0 था, जब आपने इनको, ये A और B 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल से घर तक जा रहे हैं, जो अपने स्कूल से घर तक जा रहे हैं, और जब आपने उनको देखना शुरू किया तो A स्टूडेंट जो है वो उसने चलना शुरू कर दिया। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं टाइम गिवन दिया, मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया, ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। मान लिया, मैंने एग्जांपल लिया, और ये मान लो है 5 मीटर, ये 10 मीटर है। मैंने अपने से कुछ एंट्रीज यहाँ पे लगा दी ताकि आपको समझ आ पाए। बच्चों जो
स्टूडेंट ए है, उसने टाइम 0 पे ही चलना शुरू कर दिया और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो इस लाइन का स्लोप होगा, और 4 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच गया, 5 मीटर दूरी पर पहुंच गया, और 5 मीटर दूरी पे उसका क्या है, घर है, क्योंकि पी क्या है, पी उनका घर है, किसका, पी किसका घर है, ए का। ए स्टूडेंट का घर क्या कहां पे है, पी पे, और बी स्टूडेंट का घर कहां पे, क्यू पे। पहले आप ए वाला ग्राफ समझें कि टाइम 0 पे बॉडी ए ने चलना स्टार्ट कर दिया और 4 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया, जो कि 5 मीटर दूरी पे था। बॉडी बी ने भी चलना स्टार्ट किया, लेकिन उसने 0 पे चलना स्टार्ट नहीं किया, उसने लेट चलना स्टार्ट किया। कब चलना स्टार्ट किया, 1 सेकंड पे। जब 1 सेकंड हुआ तब उसने चलना स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि बी वाले का स्लोप ए वाले से ज्यादा है, इसका मतलब उसने वेलोसिटी ज्यादा से चला। इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी ज्यादा, बी की वेलोसिटी ज्यादा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्योंकि थीटा बी का ज्यादा है, इसका मतलब बी वाले का स्लोप भी ज्यादा होगा। इसका मतलब बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन उसने चलना कब स्टार्ट किया, 1 सेकंड पे। और कितने टाइम के बाद घर पहुंचा, 4 सेकंड पे वो भी घर पहुंच गया, लेकिन उसका घर कितनी दूर है, यहाँ पे मैंने बताया 10 मीटर की दूरी पे। तो पहला पार्ट यही है कि ए या बी में से कौन स्कूल के पास रहता है। अब आप बताएं, ए स्कूल के पास रहता है या बी स्कूल के पास है, मतलब इनमें से घर किसका पास है हमें बताना है। स्कूल किसके पास है, ए के पास है, बी के पास है। आपने देखा जो ए है उसकी कितनी दूरी है, 5 मीटर, क्योंकि पी स्कूल है, और जो बी है उसकी स्कूल से घर की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो कौन पास हुआ, ए। तो जो ए है इसको हम टिक मारेंगे, ए जो है वो रहता है पास किससे, स्कूल के, किसके कंपैरेटिव, बी के कंपैरेटिव। तो पहले का आंसर होगा ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, पहले का आंसर ये है। अब यहां पूछ रहा है कौन जल्दी स्कूल से चलना शुरू करता है, कौन स्टार्ट करता है स्कूल से जल्दी चलना। अब यहां से हमें पता चल रहा है ए तो तभी चल पड़ा जब आपने देखा, जब टाइम स्टार्ट हुआ तभी ए भी चल पड़ा, लेकिन जब टाइम स्टार्ट हुआ बी ने चलना स्टार्ट नहीं किया, बी 1 सेकंड के बाद चला। तो कौन जल्दी चला, ए। तो हम बोल रहे हैं जो ए है उसने स्टार्ट किया फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए को हम टिक मारेंगे, ए ने स्टार्ट किया चलना स्कूल से पहले, किसका कंपैरेटिव, बी के कंपैरेटिव। ये 2 पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अगला पार्ट क्या बच्चों, अगला पार्ट है ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑब्लिक ए। अब दोनों स्टूडेंट में से कौन ज्यादा तेज चला। अब अगर हम ए को देखें तो इसका एंगल छोटा बन रहा है, और अगर हम बी को देखें इसका एंगल बड़ा बन रहा है। दोनों 4 सेकंड में घर पहुंच गए हैं, जबकि ए ने दूरी भी ज्यादा तय करनी है, और बी ने दूरी भी ज्यादा तय करनी है और ए ने दूरी भी कम तय करनी है। और यहां से हमें पता चल रहा है बी का स्लोप ज्यादा है या ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो कौन ज्यादा फास्ट चला, हम बोलेंगे बी जो है वो वॉक किया फास्टर देन ए। ठीक है, क्यों, इसका आंसर क्या है, क्योंकि स्लोप जो है स्टूडेंट बी का, जो कि इसके एक्सटी ग्राफ से पता चल रहा है, जो स्टूडेंट बी ने जो एक्सटी ग्राफ बनाया उसका जो स्लोप है वो ज्यादा है, किसके कंपैरेटिव, स्लोप ऑफ स्टूडेंट ए का जो स्लोप है, स्टूडेंट ए का जो एक्सटी ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो कम है, जबकि स्टूडेंट बी का स्लोप ज्यादा है। tan थीटा की वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा है, वो फास्ट चलेगा। चौथा पार्ट है ए एंड बी रीच होम एट द सेम ऑब्लिक डिफरेंट टाइम। यहां से हमने समझा ए जल्दी चला स्कूल से, बी लेट चला, लेकिन क्योंकि बी की वेलोसिटी ज्यादा थी, बी की जो है वेलोसिटी ज्यादा थी, बी फास्ट चला, दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे, दोनों 4 सेकंड पे ही घर पहुंचे हैं। ए कब पहुंचा घर, जो कि 5 मीटर दूरी पे था घर उसका, 4 सेकंड में। बी का घर स्कूल से 10 मीटर दूरी था, वो भी 4 सेकंड में पहुंचा। तो इसका मतलब दोनों घर सेम टाइम पे पहुंचे हैं, जबकि बी लेट चला है, ए पहले चला है, लेकिन बी तेजी से चला है। बी कैसे चला है, फास्टर। और इसका मतलब ये है, अब यहां पे ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स
B/A on the road once या ट्वाइस। किसने ओवरटेक किया बच्चों? यहां से क्लियर क्लियर कट मेंशन है कि ए पहले चला स्कूल से घर की ओर, बी बाद में चला, तो ओवरटेक तो बी ने किया। कहां पे किया? इस पॉइंट पे किया। इस पॉइंट ने बी ने ओवरटेक किया किसको? ए को। बी ओवरटेक कर रहा है ए को, आगे निकल गया। कितनी बार ओवरटेक किया? एक ही बार ओवरटेक किया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चों वही पॉइंट ऑफ ओवरटेक होगा। तो बी ने ए को ओवरटेक किया, कितनी बार किया? एक ही बार किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ था वो समझा। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से करें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो उसका लेके आऊंगा मैं, वो लेके आऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू बच्चों।